नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देखते हैं क्वेश्चन आवर भारत। आप लोगों को पता है कि ज्ञान व्यापी वाले मुद्दे से लेके नुपुर शर्मा के मुद्दे तक कुछ लोगों के मन में एक तरह का तकलीफ, दर्द, घृणा, क्रोध, रिवेंज, ये सब चीजें भरी हुई थी। मौका चाहिए था निकालने का। आपको एक सरप्राइज की और हिपोक्रेसी की बात आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके हर महादेव कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एस्पेक्ट को भी समझ पाएं कि क्यों भारत में या दुनिया में कहीं भी जब दंगे होते हैं तो उनका क्या महत्व है, वो क्यों होते रहने चाहिए समय समय पे, और उसमें भी हम क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर सीक्वेंस में देखें ये चीज़ शुरू कैसे हुई। ज्ञान व्यापी का मुद्दा शुरू हुआ, कोर्ट में पिटिशंस पड़ी, केसेस चल रहे हैं, परमिशन ली जानी थी कि भैया हमको जांच करवाई जाए, सर्वे करवाई जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, सब कुछ कि चीज़ें पता चलें। लीगल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो कहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को उसमें भी गलती थी। क्यों? आपको किस बात का डर था? क्यों चोर की दाढ़ी में इतना बड़ा तिनका दिख रहा था? आप हर स्टेज पे, लीगल स्टेजेस पे आप रुकावट क्यों लगाने की कोशिश कर रहे थे? और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको हक नहीं है। आपने सारे लीगल रेमेडीज यूज करते हुए चाहा कि कोर्ट से रोक लग जाए, पर रोक नहीं लगी। इसका मतलब आप लीगली गलत थे। उस वक्त जैसे ही पता चला कि वहां पे एक शिवलिंग जैसी आकृति है तो हिंदू पक्ष खुश हुआ कि चलो शिवलिंग मिल गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि शिवलिंग नहीं, फवारा है। टीवी चैनलों पर ये चीजें चलने लगी और सोशल मीडिया पे क्लेम्स आने लगे कि ये फोटोज हैं, तब तो इन सबको शिवलिंग बना दो। और ऐसे भद्दे भद्दे मीम्स आए, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारे धर्म में ये है कि हम एक आकृति को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी ऐसी आकृतियां दिखाएंगे जो हमें आहत पहुंचाए, हमें तकलीफ दे। और ये चीज़ हर टीवी डिबेट पे लगभग हो रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। आपको मैं कुछ क्लिप सुनाना चाहूँगा। But I don't think there has ever been an incident where a Muslim made such an inflammatory statement about a Hindu deity. मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। और जिस हिसाब का बयान इस व्यक्ति ने दिया, उस हिसाब से अगर ये उल्टा होता, ये हिंदू होता और प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कह रहा होता, तो आप सोचिए किस तरह की आगजनी हो रही होती देश में, किस लिमिट के। नुपुर शर्मा वाले में तो ये कुछ नहीं है, किस तरह का हो रहा होता। इसने जिस तरीके से हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, इसको कहते हैं मजाक उड़ाना, इसको कहते हैं ब्लास्फेमी करना। लेकिन सब शांत हैं, सारे सेकुलर, लिबरल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ये नहीं कहने आ रहा क्यों हेट फैला रहे हो, क्यों चिढ़ा रहे हो, क्यों ब्लास्फेमी कह रहे हो, क्यों किसी के रिलीजन पे गाली दे रहे हो, कुछ नहीं। इस व्यक्ति और ऐसे कई व्यक्ति और रहमानी, उन सब पे सब चुप हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया और वो पूरा आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो नुपुर शर्मा ने साफ बोला कि जिस हिसाब से तुम मुझे उकसा रहे हो, इतना मत उकसाओ, फिर मैं बोलने पे आऊँगी तो सुन नहीं पाओगे। और फिर ऐसे करते करते उन्होंने प्रोवोक होकर स्टेटमेंट दिया, वही स्टेटमेंट दिया जो एक्चुअल में हुआ था, या तो मुसलमान कहते हैं कि एक्चुअल में नहीं हुआ था। फिर प्रेशर के बाद नुपुर शर्मा को निकाल दिया गया, नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली, तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद भी ये सब चीज़ें रुकी नहीं और दंगे हुए। कानपुर में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में हुए, कई राज्यों के कई शहरों में हुए। कुछ जाने भी गई, कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी। और जो लोग पकड़े गए, जो दंगाई पकड़े गए, उनके घर भी टूटे, उन पर FIR भी हुई, उनकी प्रॉपर्टीज भी जब्त हुई और उनकी फोटोज भी सामने आ गई। तो ये रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे शुरू हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतनी चीज़ें हुई, इतने मीम्स, फोटोज़, मुसलमानों द्वारा ये सब चीज़ें करना, तमाम चीज़ें शेयर करना, कमेंट करना, टिप्पणी करना, सोशल मीडिया पे जाके, नेशनल चैनल पे जाके इस तरीके के सवाल पूछना, उनको प्रोवोक करना और लोगों की भावनाओं को आहत करना। कितने हिंदू रोड पे आए, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना शुरू किया, पत्थरबाजी करना शुरू किया, पुलिस पे हमले शुरू किए और देश में एक अनरेस्ट का माहौल पैदा करने की कोशिश की। कितने हिंदुओं ने किया? कितने हिंदुओं ने एक तरीके का फतवा या जो भी चीज़ जारी की कि जिन जिन लोगों ने बोला उनके हम सर काटेंगे। लेकिन अगले पक्ष से आ गया सरतन से जुदा, अलकायदा तक से लेटर आ गया, थ्रेट कि यहाँ हम बम ब्लास्ट करेंगे और ये लोग रेडी हो जाएं जिहाद करने के लिए, कत्ल करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, अल्लाह हेल्प करेगा। ये सब देखने के बाद ये रिलीजन ऑफ पीस नहीं, रिलीजन ऑफ टेररिज्म अगर कोई कह दे तो क्या गलत है? ये मेरा आपसे सवाल है। अब दूसरा पॉइंट, अभी हाल ही में मैं आपको पूरी वीडियो सेपरेटली अलग से बना दूंगा कि पाया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग पूछ रहे हैं, मुस्लिम्स पूछ रहे हैं कि कौन कौन अलकायदा ज्वाइन करना चाहता है। अलकायदा का प्रमोशन चल रहा है इंडिया में और इतनी सारी फ्रीडम भारत में ही हो सकती है कि भारत के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, मेजॉरिटी के खिलाफ भारत
राष्ट्र के खिलाफ आवाज़ें उठें और मेजॉरिटी और सत्ता और शासन प्रशासन ये सब करने दे, सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों के अंडर में। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि क्या फ़ायदे हैं दंगाइयों के, अब वीडियो के उस हिस्से पे जिस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई है, जब दंगा होता है और जिस हिसाब से फोटोज सामने आती हैं, जब लोग अरेस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज टूटती हैं, आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा? आप ढूंढने की कोशिश करिए। जब दंगा होगा तो कुटाई शुरू होगी, होनी भी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब दंगे होंगे तो योगी मॉडल लागू होगा और उसमें बुलडोजर से उनके घर गिराए जाएंगे। वो एक पत्थर उठाएंगे, उनका घर पूरा पत्थर पत्थर कर दिया जाएगा। जब दंगे शुरू होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाएगा, जैसा योगी मॉडल में कई बार हो चुका है। जितने लोग यूपी में हैं इस बात के लिए गर्व महसूस कर सकते हैं। जब दंगा होगा और जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जिनके घर तोड़े जाएंगे और जिनकी फोटोज सामने आएंगी, आपको ये पता चलेगा कि हमारे शहर में दंगा हुआ था, हम इन लोगों को जानते हैं, तो हम इन लोगों की कंप्लेंट पुलिस में करेंगे, हम इन दंगाइयों से दूर रहेंगे, हम ऐसे लोगों से, इनके समर्थकों से, इनके सपोर्टरों से दूर रहेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कैसे दंगाई, जिहादी, इस्लामी, रेडिकल इस्लामिक लोग रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे दंगाइयों के बीच रहते हैं, या फिर कोई कमेंट करके बता दे कि दंगाइयों के साथ रहने में उनको बहुत मजा आती है। अगला पॉइंट, जब दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, अनरेस्ट होता है, देश की इज्जत के बारे में नहीं सोचा जाता, बयानबाजी दी जाती है, पुलिस पे अटैक होते हैं, तो उसके साथ साथ उसके रिजल्ट में एक चीज़ और होती है, आप एक्सपोज होते हैं कि इस्लाम इतना कमज़ोर है कि उसको इस हद तक बचाने की ज़रूरत है कि आप प्रॉफिट के लिए लोगों की जान लेने को तैयार, आप देश में अनरेस्ट पैदा करने को तैयार हैं, आप देश की शासन प्रशासन से लड़ने तक को तैयार हैं, आप लोगों के गले काटने को तैयार हैं, आप अपने रिलीजन ऑफ पीस के भ्रम को, मिथ को सबके सामने रोड पे सरेआम चकनाचूर कर रहे हैं अपने उठाए हुए पत्थरों से। और सिर्फ कोई एक वर्ग नहीं कर रहा है, कोई मतलब कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कोई संगठन नहीं कर रहा है, जनरल पब्लिक कर रही है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कुछ लोग हैं जो कुछ हरकतें कर रहे हैं कुछ लोगों के बहकावे जाने पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भ्रम टूटेगा। अगली चीज़, ये सब एक प्लानिंग के तहत भारत के खिलाफ हो रहा है, ये भी एक्सपोज हो रहा है इसमें, और ये आपको पता चलना बहुत ज़रूरी था। कैसे? क्यों हर जुम्मा ही चुना जा रहा है? क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्लिम एक जगह पे इकट्ठा होता है, बुलाने में आसानी रहती है, किसी को शक नहीं होता कि दंगे के लिए बुला रहा है या जुम्मे के लिए बुला रहा है। क्यों मस्जिदों से, लोगों के घरों के अंदर से फ्राइडे को पत्थर पाए जा रहे हैं? वो पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? वो क्यों हैं? क्यों पत्थरबाजी हो रही है? अगर कोई कह दे कि कोई दूर से भटका रहा है, कोई पत्थर सप्लाई कर रहा है, भाई उठाने वाला तो एक नॉर्मल रैंडम मुस्लिम व्यक्ति है ना, वो क्यों ऐसा कर रहा है? वो क्या मना नहीं कर सकता कि मैं अपने देश को बर्बाद नहीं करूंगा, अपने लोगों पे पत्थरबाजी नहीं करूंगा, अपनी पुलिस पे पत्थरबाजी नहीं करूंगा, अपने देश में, अपने शहर में, अपने जगह की प्रॉपर्टी बर्बाद नहीं करूंगा, सरकारी प्रॉपर्टी, अपने देश की छवि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खराब नहीं करूंगा? वो नहीं कह सकता। वो एक्सेप्ट करता है दंगा, क्योंकि उसको पता है, वो इमोशनली कनेक्टेड है कि मेरे प्रॉफिट के बारे में कुछ क्या कैसे दिया, भले वो चीज़ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप रियलिटी जानते हुए अगर आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इंटेंशन सामने आती है देश के प्रति, देश में रहने वाले लोगों के प्रति, देश के संविधान के प्रति, सत्ता के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और आखिरी चीज़, जिस हिसाब से, जिस इंटेंसिटी से, अभी तो बहुत कम है, ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इनकी कुटाई हो रही है, पिछवाड़े लाल कर दिए जा रहे हैं, जैसा बहुत वीडियोज़ आई हैं, फ़ोटोज़ आई हैं, पुलिस अच्छे से ढूंढ रही है इनको, इसकी बहुत नीड है। मैं सरकार से कहूँगा थोड़ी कड़ाई और बढ़ती जाए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो एलिमेंट रोड पे होंगे, जो एलिमेंट कैप्चर हो जाएंगे, फ़ोटोज़ कैप्चर हो जाएंगी, जिन पे FIR हो जाएगी, वो जो लोग अरेस्ट हो जाएंगे, स्पेसिफिकली अरेस्ट तक चलते हैं, फ़ोटो खींच जाने से अरेस्ट तक, जितने लोग अरेस्ट हो जाएंगे, आप खुशी मनाइए कि उतने आतंकवादी, जिहादी तत्व जेल में चले गए। अगली बार कम से कम वो लोग रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये चीज़ें बार बार होंगी, माना हम थोड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे,
लेकिन इनको कुटाई करने का जो मौका मिलना चाहिए, क्रिमिनल्स को डील करने का मौका जो पुलिस को मिलना चाहिए, वो मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि पुलिस से अगर कोई देख रहा है तो अगली बार जब कुछ हो तो कृपया करके आप ये मान के चलें कि जनता आपके साथ है। कम से कम वो जनता जो इस दंगाइयों के खिलाफ है, पत्थरबाजी के खिलाफ है, देश के प्रति जो लोग हीन भावना, घृणा, नफरत देश के लोगों के खिलाफ कुछ रखते हैं, उनको कूटने का आप कोई भी प्रयास करेंगे तो जनता आपके साथ है। ये उनको याद रहे कि दोबारा किसी के बहकावे में पत्थरबाजी नहीं करनी है। उनके मजहब से बड़ा ये भारत है, उनके मजहब से बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके मजहब से बड़ी इस देश की सभ्यता है, इस देश का कल्चर है, इस देश की इज्जत है, जिसको वो लोग पत्थरबाजी करके, आगजनी करके, नारेबाजी करके, सरतन से जुदा कह के छवि बर्बाद कर रहे हैं। और ये बर्दाश्त नहीं हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। और मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम कुछ लोग पत्थरबाजी करते हो, मैं कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई 20-25 करोड़ रह रहे हैं, करते होंगे कुछ, वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी वजह से बाकी कुछ जो थोड़े बहुत ठीक हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो घरों में बैठ के देख रहे हैं कि अरे यार क्या फर्जी, वो भी बदनाम हो रहे हैं। मैं उन कुछ को गाली दे रहा हूँ जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि ये तो मेरे बारे में भी कह रहा है, वो अपने ऊपर ले रहे हैं, तो उनको लग रहा हो कि मैं हेट स्प्रेड कर रहा हूँ। तो जो कुछ कर रहे हैं और उनके बाकी परिवार वालों को भी झेलना पड़ रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेलने आ जा रहे हैं कि किया उसने, भरे क्यों बाकी लोग, तो भाई आपने रोका क्यों नहीं। भविष्य में फ्यूचर पत्थरबाजों को मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान में रखिए, ये नया भारत है, भविष्य में टेक्नोलॉजी और अच्छी होने वाली है, आपकी चीज़ें और अच्छे से कैप्चर होंगी, आपकी कुटाई और अच्छे से होगी और जेल और अच्छे से जाएंगी, धाराएं और अच्छे से लगेंगी। आज का हिंदू हर बात को कन्फ्रंट करने के लिए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, आपके हर नारे का जवाब देने के लिए रेडी है। तो आप किसी को उस हद तक पुश भी नहीं कर पाएंगे कि हमने तो बोल दिया, तुमने कैसे बोला, अब मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा। आप ये नहीं कर पाएंगे। अपनी सलामती के लिए, भारत में इस्लाम की इज्जत के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, जो कम से कम ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए संभल जाओ, रुक जाओ, नहीं तो अंत बहुत बुरा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।